हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूपीएससी सी सेट 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का सीरीज़ है, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और साथ में मैंने लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पार्ट 3। क्वेश्चन इज 48। द लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26। सो हर नंबर एक एक नंबर दिया हुआ है। If GHI is equal to 1578 and DEF is equal to 912, then ABC क्या है? सो ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहला अप्रोच लेने यही बताया है कि ABCD को एक पैटर्न में लिखने 5 का मल्टीपल पे। तो पहले हम लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं हमारा GHI को डिकोड करते हैं, GHI कैसे आया है। ठीक है, सो हमारा GHI हमारा कोड दिया हुआ है 1578। ठीक है, सबसे पहले जी देखते हैं, जी का पोजीशन क्या है। जी का पोजीशन हमारा यहाँ से 5 6 7 दिख रहा है। ठीक है, सो 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है कुछ। फिर एच का भी देख लेते हैं। एच का पोजीशन हमें दिख रहा है 8, तो यहाँ 7 पोजीशन दिख रहा है, एच का 8 दिख रहा है। आई का हमें दिख रहा है 9। ठीक है, सो ये एक सीक्वेंस आ गया। अब हम देखते हैं डी एफ का। डी ई एफ, सो डी एफ का सेम डिकोड करते हैं। कुछ हमें पैटर्न एनालाइज करना है। सो डी एफ में हमें दिया हुआ है 912। सो डी क्या हो गया, डी हमारा हो गया 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ से अपने को डिकोड करना है कि ये 7 8 9 कैसे रिलेटेड है 1578 से, और 4 5 6 कैसे रिलेटेड है 912 से। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देखिएगा कि ये नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 912 हो, 456 गुना 2 912 होता है, और 700 789 इंटू 2 18 1 17 और 7 दिन 14 1 15 दो एग्जैक्टली ये मैच हो जा रहा है इंटू 2 इंटू 2। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है, सबसे पहले GHI को डिकोड कर देना है और जो नंबर दिया है उससे रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ABC। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 4 6। ये सिंपल सा हो गया, हमें पैटर्न पता चल गया इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आप ऐसे करके पैटर्न पता कर सकते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाएगा 246, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग। सो ये भी ABCD पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 5 5 का पैटर्न जैसे मैंने बताया था वैसे लिख देंगे। 5 5 के पेयर पे FGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये हमारा हमने लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है। ACPQ, इसका रिलेशन है हमारा BESU से। सो अब ध्यान दीजिए, A to B 1 लेटर का गैप है, C to E, C से E देख रहे हैं, सो 2 काउंट कर सकते हैं। P to S, P हमारा है, S यहाँ है, मतलब 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। और Q to U, Q हमारा यहाँ पर है और U यहाँ है, मतलब 1 2 3 4 काउंट हो सकता है। मतलब पैटर्न आपको समझ में आ गया है, 1 2 3 4। नेक्स्ट भी वही सेम अप्लाई कर देंगे MNGI का। सो M का नेक्स्ट लेटर केवल 1, M का नेक्स्ट लेटर N हो गया। देन N का एक को स्किप करके आगे जाना है, तो N का क्या हो जाएगा, मैं पेन चेंज करता हूँ। सो N का क्या हो जाएगा, सेकेंड लेटर OP, तो P हो गया। G का थर्ड लेटर, G के बाद 3, G के बाद 1 2 3, दैट मीन्स J। I के बाद फोर्थ लेटर, I कहाँ है हमारा, I यहाँ पर है, फोर्थ लेटर J 2 3 4, मतलब M। सो हमारा आंसर हो जाएगा NPJM। सो ये हमारा ऑप्शन है NPJM लास्ट वाला, मतलब D इज द आंसर। सो ऐसे डिकोड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना इन चारों में से कौन सा है। तो ये सिंपल इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में लिखा है कि कंफ्यूजन करने के लिए। तो आपको पता है जब a⁻⁻1 होता है, इसको हम लोग 1/a लिखते हैं। मतलब पावर में माइनस का मतलब है जो
इसके ब्रैकेट के अंदर है ये 1 बाई समथिंग हो जाएगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें वही है। तो पहला को रीसफल करके क्या लिखेंगे, जो अंदर वाला है उसको 1 बाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 केवल 2 हो जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 6। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3, थर्ड क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा 6 के पावर स्क्वायर। अब इसमें आराम से निकाल लीजिए, एक 2 के पावर में 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 64 हो जाएगा। ये 4 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब दैट इज ऑल्सो 64, 3 टू द पावर 4 81 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आपको दिख गया कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन सी। बस ये -4 और 1 बाई करके आपको कंफ्यूज किया, ये कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3 1/2 meter and 8 3/4 meter are integral multiple of x। सो ग्रेटेस्ट लेंथ x निकालना है। तो हमारा दो नंबर दिया हुआ है 3 1/2, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 1 7 7/2, ये तो आपको पता ही होगा। एंड सेकेंड 8 3/4, इसे हम लोग लिख सकते हैं 32 3 35/4, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है कि ग्रेटेस्ट लेंथ x। सो हमें ग्रेटेस्ट लेंथ x निकालना है जो कि इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग कॉमन बनाते हैं, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो नीचे में दोनों तरफ इंटू टू कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 14/4, और ये हमारा 35/4 है ही। अब हमें ढूंढना है एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर एक तो फिक्स है कि वो नंबर डिवाइडेड बाई 4 होगा ही, तभी वो ये जो नंबर हमारा x है इसका डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा। अब बचा है ऊपर न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर हमारा 14 एंड 35 है। सो एक नंबर जो निकालिए जो इन दोनों का कॉमन हो। हमें यहाँ क्या क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर x निकालना है। तो हमारा एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, 14 और 35 को। तो हमें पता चल रहा है कि 7 है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम 7 हो जाएगा। अब 7/4 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/3/4 ऐसे लिख सकते हैं, 3 4 1 7/4, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3/4 ये 3/1/2 और 8/3/4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1/3/4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको कन्वर्ट करना था, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर करना था हमारा 4, और ऊपर वाले में से 14 और 35 में हमको एक नंबर चूज करना था, मिनिमम नंबर जो कि वो दोनों को डिवाइड करे, तो 7 जो दोनों को डिवाइड कर रहा था। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 के अलावा और कोई ग्रेटर नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। एग्जैक्टली 7 ही एक ही नंबर है, यहाँ ग्रेटर पूछा है, मतलब और अगर 2 3 पॉसिबिलिटी रहता तो हम देख सकते थे कि 14 35 का और कौन सा फैक्टर कॉमन फैक्टर है, बट हम लोग अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे HCF निकालेंगे तो वो 7 ही आएगा, और हमें ग्रेटेस्ट लेंथ x पूछा है, तो इस कारण से हमारा 7 डायरेक्टली नंबर आ जाता है। यहाँ पर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स किया भी नहीं है 2 3 नंबर देके, सो डायरेक्टली आंसर इज डी। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, हमें डेटा दिया हुआ है कुछ ईयर्स का, और हमें फाइंड क्या करना है, फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। हमारा ग्रोथ रेट नेचुरली मैक्सिमम किस पे है, सो यहाँ बर्थ रेट है और डेथ रेट है। आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, बट एज पर द नॉलेज डेफिनेशन बता देता हूँ कि बर्थ रेट होता है तो टोटल लाइव चिल्ड्रेन डिवाइडेड बाई एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है। और डेथ रेट भी वैसे होता है, जितने लोग मरते हैं जिनका डेथ होता है डिवाइडेड बाई एवरेज पॉपुलेशन। सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो हमें हमें वो कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिंपली अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव वैल्यू निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें जितना डेटा दिया हुआ है वो उन सब डेटा में से केवल हमें माइनस करके मैक्सिमम निकाल लेना है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट यही निकालना है हमें। सो 48 - 1 - 35, सो ये हमारा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा अप्रॉक्स हो जा रहा है आपका 35 10 11 12 लगभग 12.6, ये 12.6 हो जा रहा है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 36.3 और 46, ये हमारा 10.1 हो रहा है। ये हमारा 31.2 है और 45.2 है, तो ये एग्जैक्टली हमारा 14 हो जा रहा है, 13 हाँ 14 हो जा रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं 27.4 एंड 39.9 है, इधर 10 और इधर हमारा 2.5 2.6, तो हमारा 12.5 हो जा रहा है। ये निकालिएगा 12.8 और 41.7, ये अप्रॉक्स आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12.8, ये 9 बचा एंड देन 0.8 हुआ एंड 321, ये 18.9 हो गया हमारा। ये 18.9 है और ये है 41.1 है, तो 1 यहाँ 2.082 और 3 माइनस 1 2, ये 22.2 हुआ। एंड लास्ट माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8 3 पॉइंट, यहाँ 6 माइनस 4 2 और इधर 2, दैट मीन्स 22.3। सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है 22.3 का वैल्यू है, उसके बाद ये है, और हमें पूछा क्या है ग्रोथ रेट मैक्सिमम क्या है, तो हमें मैक्सिमम मिल गया है 1971 और 81 का। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सिंपल हमारा वही करना था, माइनस करना था, हमें रेट का फॉर्मूला पे नहीं जाना है बिकॉज फॉर्मूला इक्वेट हो जाएगा, नीचे में डिनो टोटल एवरेज पॉपुलेशन ही आना है, तो सिंपल माइनस से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन इज द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू। सो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम लोग टोटली सॉल्व करके देखेंगे, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा इसको डायरेक्टली आप देख के कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1.272727 ऐसे लिख देंगे जो हमारा वैल्यू दिया है। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं 27 रिपीट हो रहा है हमारा पर, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x इज इक्वल टू 127, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। देन इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस, हम माइनस साइन को कैंसिल करके देखते हैं, 100x को x से माइनस करते हैं तो माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो 99x इज इक्वल टू 127 माइनस 1 126 वैल्यू। सो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 126 बाई 99। सो अगर 126 बाई 99 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 33। एक बार और 3 से जाएगा तो 3 और 4 और ये 3 से 11, दैट मीन्स 14/11 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिंपल ट्रिक जो था वो मैं बता देता हूँ, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर को उसको हम लोग लिख लेते हैं 1.27 बार, यही हमारा नंबर है। जब भी हमारा बार आगे हो तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर को कंसीडर कर लेंगे और ये 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितने अंक पे बार है तो उतने बार 9 नीचे लिख देंगे। सो ये 126/99 यही हमारा यहाँ पर आया था। सो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, आप प्रेफर कीजिएगा फार्मूला, क्योंकि मैं ये स्टेप बता दिया कैसे ये फार्मूला निकला है, तो आप दोनों तरफ से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, आपको फार्मूला भी याद हो गया, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। सो अगर आपको ट्रिक पता है ये वाले डिविजिबिलिटी का, तो आप 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन मार देंगे। आपको पता है 3 से, केवल 3 से वो नंबर सब नंबर डिविजिबल होता है जिसका सम ऑफ द डिजिट 3 हो है, 3 से डिविजिबल है। अब सबका सम ऑफ द डिजिट निकाल लेते हैं, ये कितना है 2 3 4, 4 हो गया, इसका 5, इधर 4 और 6, और ये 2 2 4 2 6 1 7, मतलब हमें 2 रिमाइंडर चाहिए। तो हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे कहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ दिख रहा है 2 रिमाइंडर, मतलब डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे आपको देखना ही नहीं है, केवल आपको 3 से डिविजिबिलिटी देखना है और वहाँ पर चेक कर लेना है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो ये सब आसान क्वेश्चन है, कभी भी आप ये 4 5 के चक्कर में मत पड़िए, बस 3 वाला डिविजिबिलिटी आपको रूल पता है तो आप सिंपल ट्रिक लगा के डिवाइड कर दीजिए। और ट्रिक कैसे आया, आप देखिए कोई भी नंबर आप जैसे लेते हैं, जैसे 1 2 3 है, आप इसका सम देखिए 1 2 3, इसका सम 6 है, मतलब 6/3 में डिवाइड हो गया। मान के चलिए 3 को 5 कर दीजिए आप, तो इसका 123 तो 3 से डिवाइडेड था, तो इसका रिमाइंडर 125 का रिमाइंडर 2 होगा, तो वही काउंट करने पे भी वही आएगा, 5 2 7 1 8। सो 8 को अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो बात वही होता है। सो मैंने एक क्रॉस चेक करके एग्जाम्पल दे दिया। सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन इज इन अ adult population of a city 40% men and 30% women are married.
what is the percentage of married adult population if no one marries more than one woman and no woman marries more than one man and there is no widow and widowers। इसका मतलब है कि केवल सिंगल सिंगल मैरिज हुआ है और नो विडो एंड नो विडोवर्स, कोई किसी का डेथ नहीं हुआ है। ये सिंपल इक्वेशन दे दिया है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो मेन का पॉपुलेशन है वो x है और वुमेन का पॉपुलेशन है वो y है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है कि परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। सो मैरिड एडल्ट का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु इज मैरिड। सो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसका शादी हो गया वो क्या हो जाएगा, 40% मैन है मतलब 40x/100 प्लस 30% वुमेन, दैट मीन्स 30y/100 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन x/100 इंटू 100। हमको इसका वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली, ये इक्वेशन का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 100 कॉमन हो गया, तो ये 100 जब कॉमन हो जाएगा तो ये 100 से कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, 40x, ये हमारा इंटू 100 एग्जैक्टली है, तो ये हमारा 40x प्लस 30y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये हमारा इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि 40% मेन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, दैट मीन्स 40% मेन मतलब 40x/100, x टोटल मेन है तो 40x/100 इज इक्वल टू 30% वुमेन मतलब 30 इंटू y/100, ये दोनों इक्वल है। तो 100 कैंसल, 0 कैंसल, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम चाहे तो x को हटा सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/4y, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 40 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू हमारा 3/4y है, तो 3/4y प्लस 30y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, एक्स के जगह पर 3/4y प्लस वाई, ठीक है। ऊपर वाला इक्वेशन यहाँ 4 से ये 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30y प्लस 30y, ठीक है। और नीचे हमारा हो जाएगा ये 4y इधर चल जाएगा, ये 4y इधर होगा, 7y/4 को हम लोग ऊपर लेते जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 60 और 60 इंटू 4 240y/7y, तो y कट गया और 7 से 240 को काटेंगे तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, यहाँ पर हल्का निकाल लेते हैं, 7 या 21 और यहाँ 3 जीरो होगा, 7 चौके 28, 2 जीरो आएगा, सो 2 जीरो इज अराउंड 2/7। सो हमारा आ जा रहा क्या 34 2/7। सो ये ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर है 34 2/7, मतलब हमारा सी आंसर आ जाएगा। सो इसका टोटल होलिस्टिक अप्रोच में बता देता हूँ। एक्स वाई मैंने पहले लिया और हमें फाइंड करना था टोटल मैरिड, सो टोटल मैरिड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें दिया था ये वाले पार्ट कि 40% मेन और 30% इक्वल है। इक्वेट करके हम लोग एक्स वाई का रिलेशन निकाल लिए और इसमें सिंपल पुट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया सी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। सो जब भी कोई नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट, यूनिट और 10th डिजिट रिमाइंडर होता है। तो मैंने लास्ट टाइम ये बताया था जब भी ऐसा नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईच नंबर का फैक्टर कर लेंगे। सो 51 को लिख सकते हैं 3 इंटू 17, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 35 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, देन 62 को लिख सकते हैं 2 इंटू 31 एंड 75 को लिख सकते हैं 5 इंटू 15, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता करना है, 15 को भी हम लोग फर्दर करते हैं तो 5 इंटू 3 लिखते हैं। हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है 2 चीज़, एक तो कितने बार 5 आया है और कितना इवन नंबर है। उससे क्या होगा कि हमें पता है कि 5 अगर कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये लास्ट में 0 दे देता है, और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 5 देता है। तो ये 2 लॉजिक यूज़ करके हमें ये आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर देखेंगे, तो इवन नंबर हमारा 1 है, ये 2 और
टोटल नंबर ऑफ 5 देखेंगे तो 5 तो हमारा बहुत है, तो एक इवन 2 ले लेते हैं, एक इवन 5 ले लेते हैं, तो ये 5 दूनी 10, मतलब लास्ट में हम इंश्योर कर लिए कि लास्ट में हमारा 0 आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इवन नंबर हम चेक करते हैं कि इवन नंबर अब हमारा एक भी नहीं है, लेकिन 5 अभी भी हमारा एक बचा हुआ है, एक हमारा 5 बचा है और बाकी सब नंबर हमारा ऑड है। मतलब 5 अगर ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से अगर 1 3 5 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो हमें 10th डिजिट भी पता चल गया कि 10th डिजिट 5 है। इसका मतलब है 100 से डिविजिबिलिटी के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, नंबर कुछ भी हो आगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट का 2 डिजिट 50 ही होगा। सो यहाँ ए नंबर ऑप्शन 50 हो जाएगा। सो ये ट्रिक हमेशा यूज़ करना है जब भी 100 से डिविजिबिलिटी का रूल का क्वेश्चन आए। Question is, a sum of 2500 is distributed among x, y, z in the ratio of 1:2. So पहले रेशियो लिख लेते हैं, 1:2, 3:4 एंड 5:6. सो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। सो इसमें किसको मैक्सिमम मिल रहा है, किसको मिनिमम मिल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है। सो पहले 3 रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो पहले इसमें से हमें फाइंड करना है कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है। सो 1/2 अराउंड 0.5 होगा, 3/4 अराउंड 0.75 और 5/6 अराउंड 0. आपका 833। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि z को मैक्सिमम मिला है और सबसे कम x को मिला है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे z और माइनस x। तो z को कितना मिलेगा, तो z को कितना मिलेगा हम कैसे निकालते हैं, 5/6 जो हमारा वैल्यू है डिवाइडेड बाई ये तीनों का रेशियो को ऐड करते हैं, ये सब तो सिंपल है आपको पता है, 3/4 प्लस 5/6 इंटू टोटल अमाउंट 2500, ये z को मिला है एंड देन x को जो सबसे कम मिला है वो इक्वेशन हो जाएगा 1/2 और ये जो सेम अमाउंट है यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 और इंटू 2500। सो हमें निकालना क्या है, x माइनस जेड। तो अब ध्यान से देखिए, हम कुछ कुछ कॉमन लेके डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से ये नीचे डिनोमीटर दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, तो हमारा सिंपल केवल 5/6 माइनस 1/2 होगा। तो हम लोग ऊपर यहाँ लिखते हैं 5/6 माइनस 1/2, ठीक है, और इंटू 2500 यहाँ पर आ गया। और नीचे वाले में देखिए इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो 12 एलसीएम हो गया। और यहाँ पर हमारा 2 के जगह पर 6 आएगा, 6 प्लस आपका 4 3 12 3 3 9 प्लस और इधर 2 10 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन आया। ऊपर वाला इक्वेशन में यहाँ अगर 6 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 6 एलसीएम होगा तो 5 माइनस 3 और नीचे हमारा 10 9 19 6 25, 25/12 इंटू 2500, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया, 2/6 हो गया इंटू 2500 और डिवाइडेड बाई नीचे पार्ट 25/12, ठीक है। एक स्टेप और आगे करते हैं, तो ये 2/6 इंटू 2500 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 12/25 हो जाएगा। तो 25 25 यहाँ कटा, ये 100 बचा, ये 2 कटा, ये 3 हुआ, ये 3 कट के 4 हो गया, मतलब 100 और 400 हमारा बच गया, मतलब 400 हमारा डिफरेंस वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन पे। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर 400 है। सो ये पूरा एक साथ मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा एक साथ हो गया। आप लोगों को बस ये सिंपल से इक्वेशन सॉल्व करना था, वो थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि मैंने नीचे में 2-3 बार इक्वेशन लिख दिया। सो आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2। सो हमारा ये एक नंबर है, इसका जो सम होगा वो 2 होगा, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द वैल्यू। सो n का वैल्यू हमें निकालना है। सो हम लोग डायरेक्टली आंसर एलिमिनेट से जाते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली। सो पहला में देखते हैं, अगर n को 0 ले लेंगे तो ये हमारा ऐसा कुछ आएगा। तो 10 टू द पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, मतलब ये तो सॉल्व हो रहा है, बट यहाँ ओनली लिखा है, मतलब हम लोग आगे और देखते हैं कि और कोई पॉसिबल वैल्यू है फॉर एनी होल नंबर। सो 0 तो हम लोग ले चुके हैं, अब 1 लेके देखते हैं। 10 टू द पावर 1 प्लस 1, ये हमारा 11 हो जा रहा है, इसका भी सम 2 है, 2 लेके देखते हैं, प्लस 1 दैट इज 100 प्लस 1 101 इज इक्वल टू 2, मतलब ये हो रहा है। तो 10 के पावर में कुछ भी होगा तो आप देख रहे हैं कि 1 आएगा और बाकी सब 0 होगा। दैट मीन्स 10 के पावर में n का टोटल डिजिट का सम 1 होने वाला है और प्लस 1 मतलब 2। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एनी होल नंबर n
हमारा n का वैल्यू 2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ओनली में नहीं है, अभी सेकंड ऑप्शन तक सही है। थर्ड पे आते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली। सो अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर पे देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग देख चुके हैं कि जीरो पे भी ये वैल्यू ट्रू हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, जीरो हम लोग नहीं कंसीडर करते, लेकिन होल नंबर जीरो पे भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जा रहा। फोर्थ देखते हैं, रियल नंबर n। रियल नंबर इसलिए भी नहीं होगा कि अगर n का वैल्यू, अगर हम लोग रियल नंबर के केस में रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, अगर 1/2 ले लेते हैं तो ये इसका वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है फिर उसका सम निकालना। सो सम 2 पॉसिबल ही नहीं है, देन उसका सम अलग अलग होगा, तो फोर्थ भी ऐसे गलत हो जाएगा। सो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है, या करेक्ट आंसर है ये फॉर ऑल होल नंबर, सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन इज, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप ए बी सी। सो 3 ग्रुप है ए बी सी। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए and 2 students from group B are shifted to group C. So 1 is from group A plus 1 and 2 is from group C. Group B is shifted to group C. What happened to the average weight of the student of the class? So average weight क्या होगा कि total number of student in group A plus total number of student in group B plus total number of student in group C divided by total number of student in class. सो आप एक चीज़ गौर देखिए, तो n बाई क्लास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, क्लास में उतना ही स्टूडेंट है, और n का सम सपोज यहाँ पर एक ट्रांसफ़र हो गया है c में, मतलब यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। और n b ग्रुप से 2 ट्रांसफ़र हुआ है तो b में -2 हो जाएगा, लेकिन जो c ग्रुप है उसमें +1 होगा और +2 होगा, तो ये +3 और ये +3 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो तीनों ग्रुप का नंबर होगा दैट इज इक्वल टू सेम, मतलब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आने वाला है। तो इसमें कोई आपका एवरेज वेट में कोई डिफर नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट वहीं रहे हैं, बस रीसफल हो रहे ग्रुप के बीच में, और हमें यहाँ एवरेज एज अ क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। Question is, how many different sum can be formed with the denomination 50, 100, 200, 500 and 2000? So हमारे पास डिनोमिनेशन क्या क्या है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है एंड 2000 है। दैट मीन्स 5 डिफरेंट टाइप का डिनोमिनेशन है, और पूछा है क्या क्वेश्चन कि हाउ मैनी सम कैन बी पॉसिबल एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन, मतलब 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ये सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5 में से पहले 3 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस 5 में से 4 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस 5 में से 5 को सेलेक्ट करेंगे। अब तीनों को सम कर देंगे, 5 से 3 कितना होता है, कैलकुलेशन का ट्रिक मैंने बताया था। ये जो नीचे वाला नंबर है ये 3 बार है, या इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 नंबर हम लोग देखते हैं जनरली, जैसे एक बार मैं साइड में बता देता हूँ, जैसे NCR है तो हम लोग देखते हैं 2 नंबर, एक R देखते हैं और दूसरा N-R देखते हैं, N-R। इन दोनों में से जो सबसे स्मॉलर होता है ना उसको रेफरेंस मारेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा R का वैल्यू, और N-R का वैल्यू 5 - 3 2 आएगा, मतलब यहाँ 2 रेफरेंस होगा। 2 रेफरेंस का मतलब क्या है, ऊपर जो नंबर है 5 इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 बार लिखेंगे, 5 × 4, और 1 से स्टार्ट करेंगे 2 बार, 1 × 2, प्लस यहाँ पर देखिए R का वैल्यू 4 है और N-R का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब केवल 1 होगा। 5 को डिसेंडिंग में 1 और नीचे सिंपल 1, प्लस 5 से 5 ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 होता है। ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस ये 5 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू 16। सो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल 16। ये सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। CSET 2020 PYQ सॉल्यूशन का पार्ट 3 यहाँ कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 4 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, एंड इसके बाद जो 2021, 2022 और 2023 का भी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो ऐसे आप पूरा PYQ आप देख लीजिए और आप इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।